ताइवान और चीन के बीच युद्ध होकर रहेगा, इसकी बानगी जिनपिंग के ऐलान में दिख रहा है, क्योंकि शी जिनपिंग पहले ही सत्ता का संघर्ष कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि सत्ता बचाने और अपनी ताकत सिद्ध करने के लिए शी कुछ भी कर सकते हैं। तो उधर ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका तैयार बैठा है। अब लग रहा है कि युद्ध होकर रहेगा। खबरों की माने तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी को बड़े संघर्ष और बड़े जोखिमों का सामना करने के लिए एकजुट रहना होगा। उन्होंने इस महीने होने वाली सत्तारूढ़ पार्टी के कांग्रेस सम्मेलन से पहले ये बात कही। सम्मेलन के दौरान उन्हें रिकॉर्ड तीसरी बार राष्ट्रपति बनाए जाने के लिए समर्थन मिलने की उम्मीद है। इससे पहले अफवाह आई थी कि शी जिनपिंग नजरबंद हो गए हैं और बीजिंग से 6000 फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए गए, लेकिन अचानक सामने आकर उन्होंने सबको चौंका दिया। खबर है कि ये जो बात शी ने लिखी है वो पार्टी की पत्रिका क्विशी में शनिवार को प्रकाशित हुआ, जिसमें 69 साल के शी ने कहा कि देश अपने बड़े राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के कभी इतना करीब नहीं पहुंचा। हालांकि अंतिम पड़ाव खतरों और चुनौतियों से भरा होगा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर के अनुसार शी ने कहा, हमारी पार्टी के लोगों को बड़ी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने, बड़े जोखिमों से बचने, बड़ी बाधाओं को दूर करने और प्रमुख समस्याओं को हल करने के लिए एकजुट होना चाहिए। हमें नई ऐतिहासिक विशेषताओं के तहत बड़े संघर्षों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जानकारों की माने तो शी जिनपिंग के ऐसे बयान से इस बात का डर बढ़ गया है कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच जंग छिड़ जाएगी। अमेरिकी नेताओं के ताइवान दौरे से चीन पहले ही भड़का हुआ है। वो इसके चलते युद्धाभ्यास भी कर रहा है। जानकारी देते चले कि ताइवान दक्षिण पूर्वी चीन के तट से लगभग 160 किलोमीटर दूर एक द्वीप है, जो फुजो, क्वांझोउ और जियामेन के चीनी शहरों के सामने है, जहां शाही किंग राजवंश का शासन चलता था। लेकिन इसका नियंत्रण 1895 में जापानियों के पास चला गया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद ये द्वीप वापस चीनी हाथों में चला गया। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट्स द्वारा मुख्य भूमि चीन में गृह युद्ध जीतने के बाद राष्ट्रवादी कुओमिंतांग पार्टी के नेता चियांग काई शेक 1949 में ताइवान भाग गए। चियांग काई शेक ने द्वीप पर चीनी गणराज्य की सरकार की स्थापना की और 1975 तक राष्ट्रपति बने रहे। आप ये भी जानते हैं कि चीन ने कभी भी ताइवान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दी। चीन का तर्क है कि ये हमेशा एक चीनी प्रांत था। ताइवान का कहना है कि आधुनिक चीनी राज्य 1911 की क्रांति के बाद ही बना था और ये उस राज्य या चीन के जनवादी गणराज्य का हिस्सा नहीं है, जो कम्युनिस्ट क्रांति के बाद स्थापित हुआ। बस इसी बात से दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव जारी है। अब देखना होगा कि आगे शी की इस धमकी के बाद क्या होता है।